और उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो है तामीर मसाजिद कमेटी और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के ज़िम्मेदारों से माफ़ी मांगें। हाँ, और जाए खेड़ा के मुसलमानों से और नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा के ट्रस्टियों से भी माफ़ी मांगें। और अगर उन्होंने ये अमल नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम जो है कानूनी इक़दाम करने के लिए इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीम मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। के मालेगांव जमीयत उलमा नासिक ज़िला में मौलाना अब्दुल क़य्यूम और उनके रफ़क़ा ने तामीर मसाजिद कमेटी के नाम से मालेगांव शहर और दीगर इलाकों में वो लोग चंदा करते हैं। और इस सिलसिले में जो शिकायत मौसूल हुई हैं, अभी की जो शिकायत है कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर के नाम से मालेगांव की मस्जिदों में चंदा हो रहा था, और एक मस्जिद में जब ये ऐलान हुआ कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर के लिए चंदा, इत्तेफाक से जाए खेड़ा जामे मस्जिद के ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी उस मस्जिद में नमाज में शरीक थे। उनके कान खड़े हो गए और वो चौंक गए कि हमने तो ये फ़ैसला किया था कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर का चंदा हम जाए खेड़ा के बाहर नहीं करेंगे। लेकिन जाए खेड़ा में जो सूरत हाल पेश आई तो समझ में आया कि ये लोग चंदा करते हैं और चंदा पहुंचाते नहीं हैं। अगर जाए खेड़ा में चंदा पहुंचाया गया होता तो जाए खेड़ा के ज़िम्मेदारान को इस बात का पता होता। पता नहीं कब से ये जाए खेड़ा जामे मस्जिद के नाम से चंदा कर रहे थे। जब उनका बुक चेक किया गया तो तकरीबन 3 लाख रुपये के करीब उनके नाम से चंदा हुआ था, जिसको उन लोगों ने बुक देख करके टैली किया और उनसे मुतालबा किया कि यहाँ पर चंदा जमा करें। उन्होंने उस दिन जो वीडियो आपने देखी होगी, हाँ, वो वीडियो के अंदर कहा है कि जामा मस्जिद के ताल्लुक से उन्होंने बात की है, नूरानी मस्जिद के ताल्लुक से उन्होंने कोई बात नहीं की है। आपने कहा कि नूरानी मस्जिद को उन्होंने बदनाम किया, उन्होंने खेड़े पे चंदा देने को मना नहीं किया है, इस तरीके की बात उन्होंने की। बराबर। तो क्या नूरानी मस्जिद उन्होंने जामा से कहा है, तो नूरानी मस्जिद वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की क्या जरूरत है? जामा मस्जिद के अंदर तामीरी काम चालू ही नहीं है। मैं आपको भी ले जाके बताता हूँ कि आपको दिखेगा वहाँ तामीरी काम चालू है या नहीं है। ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं किसी ना किसी नाम से कि चलो नूरानी मस्जिद की जगह जामा मस्जिद बताएंगे और सबको गुमराह करेंगे। इसीलिए आपको यहाँ बुलाया हम, और आप जामा मस्जिद के अंदर आइए। मैं जामा मस्जिद की पंच कमेटी को भी इधर बुला लिया हूँ, वो आपको बताएंगे वहाँ का काम कोई चालू नहीं है। काम सिर्फ नूरानी मस्जिद का चालू है, और बुक नूरानी मस्जिद वालों ने ही मौलाना साहब को दिए थे। और जो ताउन हो रहा था वो जिसी ने भी उनको किसी ट्रस्टी ने बोला था ना, उसको पूछ लीजिए जामा मस्जिद का काम चालू है या नूरानी मस्जिद का काम चालू है। और आपके अंदर मालेगांव के अंदर आप बहुत सारी मस्जिद में देखोगे सिर्फ नूरानी मस्जिद का चंदा हो रहा है, और क्या हम पूरी मस्जिदों में घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने मौलाना साहब को बोला कि आप हमको ताउन करके दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव जमीयत उलमा के दफ्तर में सदर जमीयत उलमा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उसके ज़िम्न में मेरा नाम लेकर जो है चंदे के सिलसिले से जो है जो झूठ कहा है, उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ काफ़ी दिनों से 2012 तक। उसके बाद जो है मैं ज़िला जमीयत उलमा में चला गया, और आज ज़िला जमीयत उलमा का मैं सदर हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में रहते हुए मैंने बहुत सारा काम किया, और कभी ना मालेगांव के किसी आदमी ने मेरी शिकायत की और ना जमीयत उलमा के अरकान और मेम्बरान ने मेरी शिकायत की। मामलात के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने शिकायत की है तो सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 2001 का हिसाब मुझसे मांगा था। मैंने मीटिंग बुलाया, मंगल का दिन था, एक भी रुकन आमिला का हाजिर नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया, मैंने ज़ेरॉक्स किया और पूरा 2001 का हिसाब ज़ेरॉक्स कॉपी एक मेंबर के घर मैंने पहुंचा दिया। 3 मरतबा उन्होंने मांगा हिसाब, तीनों मरतबा मैंने एक मरतबा बम्बई के तवस्सुल से मांगा, वहाँ भी मैंने पेश कर दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शहर में लेन देन के मामलात में, रिलीफ के मामलात में, हिसाब किताब के मामले में सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और उनके जो दोस्त हैं 2-4, हाजी मोहम्मद मक्की,
अब्दुल मालिक बकरा, इम्तियाज़ इकबाल और इन जैसे कुछ लोग हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव जमीयतुल उलमा भी सब के सब लोग मेरे साथ हैं। आज उन्होंने जो ये नया चीज़ निकाली है कि जाए खेड़े के अंदर, एक बड़े देहात के अंदर, एक मस्जिद के अंदर जो है ऐसा हुआ है, उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामे मस्जिद का कोई चंदा आज तक नहीं किया। जामे मस्जिद के लोग 4 महीना पहले से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मौलाना आपने नूरानी मस्जिद का काम कर दिया, हमारा भी काम कर दो। मैंने उनसे यही कहा कि ईद के बाद देखेंगे, और मैंने उनसे कोई बुक नहीं लिया। और मैंने नूरानी मस्जिद जाए खेड़े का चंदा नूरानी मस्जिद जाए खेड़े के बुक पर किया है। मुझे ये ट्रस्टी हजरात बैठे, इन्होंने बुक दिया, मैंने इनको किस्तों में पैसा पहुंचाया है। और जाए खेड़े के कोई और ट्रस्टी तो जाने दो, ये जो मौजूदा ट्रस्टी हैं नूरानी मस्जिद के, इन्होंने मुझे कभी बुलाकर पैसा नहीं लिया, कभी बुलाकर हिसाब नहीं पूछा, इसलिए कि हिसाब तो आखिर में होता है, जब बुक दूंगा तब हिसाब होगा। बुक देने से पहले मैं सिर्फ पैसा ही किस्ते में देता रहा। इसलिए यहाँ का जो चंदा हुआ है, अभी आपको इन लोगों ने खुद बताया कि चंदा किस तरह पहुँचाया है, और बुक भी इनको पहुँच गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के अंदर हमने तामीर मस्जिद कमेटी बनाई थी, और ये सिलसिला वहाँ से जो जारी है आज तक जारी है। तकरीबन 50 मस्जिद जो है नासिक ज़िला, शहर, मालेगांव की भी मस्जिदों का मैंने चंदा किया है। अगर इनको हसद और कीना है तो कम से कम मकामी मस्जिदों का जिनका मैंने चंदा किया है उनसे जाकर जो है बात पुरस करना चाहिए, हालात मालूम करना चाहिए कि उनके साथ मेरा मामला क्या है। इन्होंने मेरा हिसाब किताब बम्बई से लेकर दिल्ली तक जमीयतुल उलमा में पूछा, वहाँ पर भी मुझ पर जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था लाखों करोड़ों का, एक नया पैसा ये लोग जो है साबित नहीं कर सके। इसीलिए 2018 में मुझे हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद के हुक्म से जमीयतुल उलमा मालेगांव का दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बिठाया गया मुझे। फिर इलेक्शन आया, ताकत और सत्ता के बलबूते पर इन लोगों ने मुझे उसमें शिकस्त दे दी और कोई ओहदा नहीं दिया। फिर भी मैं 2 साल तक इनके साथ काम करता रहा, और 2 साल के बाद मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब के इंतकाल के बाद मैंने मशवरा किया ऊपर के लोगों से, और मैंने कहा मुझे खिदमत करना है, काम करना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़िले में चले जाऊँ। चुनांचे फिर मैंने ज़िले की मेंबर साजी की, और ज़िले के लोगों ने मुझे ज़िला जमीयतुल उलमा नासिक का सदर बनाया। वहाँ भी मामलात हैं, सब कुछ है, मगर हमारे ये साथी साथ में आए हुए हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साथ में हैं, नायब सदूर हैं, यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ जो तामीर मस्जिद का चंदा करते हैं वो लोग भी आज जो है यहाँ आए हुए हैं। उसमें कारी मुफ्ती खालिद इकबाल साहब हैं, डॉक्टर अखलाक अहमद अंसारी साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, अब्दुलसलाम इतरवाला साहब हैं, और भी जो हमारे साथी हैं ये सब लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह। नसीम कुद्सी साहब हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। तो ये सब काम हम लोग करते हैं और एक दूसरे के एतमाद से करते हैं। और जब पैसा हम मस्जिदों को देते हैं, इनको अब बताते हैं, साल में मीटिंग लेते हैं हमारी तामीर मस्जिद कमेटी की, बल्कि हम ये भी पूछते हैं कि आपको अगर कोई मुआवजा चाहिए तो आप बोलो। मुआवजे का मतलब ये है कि घर चलाने के लिए नहीं, अखराजात जो होते हैं, रिक्शा है, गाड़ी है, घोड़ा है, चाय है, पानी है, अगर ये कुछ चाहिए तो बोलो। सब लोगों ने इत्तेफाक से ये बात कर दी कि भाई हमको ये नहीं चाहिए कुछ भी। ये लोग अपना पेट्रोल, अपना चाय पानी करके करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं उनके लिए करना पड़ता है, तो वो मामलात जो है साहिब मामला से होते हैं, मगर कोई मुआवजा किसी मस्जिद से हम लोग लेते नहीं हैं, और न इंशाअल्लाह कभी लेंगे। अलबत्ता अखराजात की बात है, वो ज़रूरत की बात है, ज़रूरत वो समझ बूझ कर जो है किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि उनको किसी ट्रस्टी ने रोका, हमको और हमारे किसी मेंबर को किसी मस्जिद में आज तक नहीं रोका गया है, और ना ही हमारा हिसाब किताब का चेक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तामीर मसाजिद कमेटी के बुक पर हमने चंदा किया और वो बुक चेक हुआ और उसमें 3 लाख रुपए चंदा हुआ। ये भी बिल्कुल झूठ और गलत बात है। और उन्होंने पूरी जमीयत उलमा ज़िला नासिक को बदनाम करने की कोशिश की, और जाए खेड़ा जो नूरानी मस्जिद और जाए खेड़ा जो गांव है इसको बदनाम करने की कोशिश की। मैं इस सिलसिले में उनकी जो है पुरज़ोर मजम्मत करता हूं, और जाए खेड़ा के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे उन तमाम देहात के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह तामीर मसाजिद कमेटी जमीयत उलमा ज़िला नासिक के निगरानी में काम कर रही है। ये भी मौलाना अरशद मदनी की जमात है, और इंशाअल्लाह ता ज़िंदगी ता हयात हम लोग जो है ये काम जारी और सारी रखेंगे। आपका कोई भी काम हो मस्जिद के ताल्लुक़ से तो उसमें ज़रूर आप हमको बुलाएँ और ख़िदमत का मौका दें। अल्लाह ताला जामे मस्जिद नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा का जो बकिया काम बाकी है, इसकी वजह से आवाम जहाँ तक मेरी आवाज़
पहुंच रही है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो है चंदा पहुंचाकर खुद दें और अपने ज़िम्मे काम लें। पिछले दिनों यहाँ पर भाई ने बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब जो हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर दूसरे मंजिले की तामीर का जो है कलेक्शन का जो है उन्होंने सब लोगों से अपील की थी। शहर में उस दिन जो है मालेगांव शहर से यूसुफ नेशनल वाला, हमारे हाजी मुश्ताक जनता नंबर 1, हाजी बशीर लकड़ी वाले और मैं खुद आया था और मौलाना अकील हमदम प्रेस वाले, ये लोग आए थे। सबों ने यहाँ चंदा भी लिखाया था और हमने भी खड़ी का लिखाया था। जैसा कि ट्रस्टी साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हमको एक ही जगह से एक ही बंदे से मिल गई थी, इसलिए पूरी खड़ी हमने पहुँचा दी। और चंदा जो हुआ हमने 1 लाख की ज़िम्मेदारी ली थी। जब हमने पहुँचा दिया तो हमारे मोहम्मद इमरान शेख साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना आपको और करना है। तो मैंने कहा ठीक है और बुक दे दो। फिर मैंने 22 में बुक इनसे लिया, फिर किया और 23 में तो मैंने इनसे मांग कर बुक लिया, इसलिए कि मेरे पास मस्जिदें चंदा करने की ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा ये बड़ा काम है, इनका काम और बढ़ा के कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने बताया कि हमने कितना पैसा दिया है, आप लोगों ने सुना अच्छी तरीके से, इसलिए इत्मीनान रखें। तामीर मसाजिद कमेटी का हमेशा आप लोग ताउन करते रहें। इंशाअल्लाह जो भी फ़ंड आप जिस मस्जिद के नाम से देंगे हम वहाँ जैसे आज तक पहुँचाया हमने आइंदा भी पहुँचाएंगे। आज तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 50 के करीब देहातों की मस्जिदों को हमने काम किया है और हमारा मकसद तामीर मसाजिद कमेटी बनाने का एक ही मकसद था। जब 2001 के फसाद में 130 गाँव में फसाद फैल गया था तो हमने दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने देखा कि सड़कों के किनारे खेतों में इधर उधर मंदिर बने हुए हैं और ख़ूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, मगर हम जब मस्जिदों में जाते थे इस्तिंजा करने के लिए तो वहाँ लोटा डोटी तक नहीं होती थी, बैठने के लिए जो है ईंटकर नहीं होती थी, बैठक नहीं होती थी। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि इसको हम जमीयत उलमा मालेगांव के माध्यम से चलाएंगे, मगर मालेगांव के लोग जो जमीयत उलमा के लोग जब तक हम उसमें रहे उसमें से लोग ताउन के लिए नहीं खड़े हुए। अलबत्ता ज़िला जमीयत उलमा में जब मैंने मौलाना अब्दुल बारी साहब से कहा कि ये काम अपने को करना है, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा काम है और हम नहीं करेंगे, हमारे शहर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माशाअल्लाह मौलाना निसार अहमद साहब हमारे जो साबिक जनरल सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ रहे और फिर 15 लोग हैं आज भी वो हमारे पास रिकॉर्ड है, नाम कारी खालिद इकबाल हैं, डॉक्टर साहब हैं और सटाना के हमारे कलीम भाई हैं, वज्जर के हैं, जब्बार भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी ज़िला कमेटी बनाने का मकसद जो था मसाजिद की ज़रूरियात को पूरा करना था और ख़स्ता हाल मसाजिद को तहरीक देकर जो है इसको जो है यानी अच्छी बनाना था, नहीं बनाना था। अल्लाह ताला ने हमसे नई मस्जिदें भी बनवाई और ज़रूरियात मसाजिद को भी पूरा करने का काम लिया। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि तामीर मसाजिद कमेटी मालेगांव ज़िला नासिक रसूलपुरा आपका एक मोतमद अदारा है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं पूरे शहर को दावत है कि वो वहाँ जाएं और तहकीक करें कि हमने उनसे बुक लिया और उनके बुक पर उनको चंदा करके दिया। हमारा तामीर मसाजिद कमेटी का कोई बुक नहीं है हमारे पास, हम हमेशा मस्जिद के बुक पर मस्जिद का चंदा करके देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना करते हैं। फिर उसके बाद जो है कम ज़्यादा हो जाता है वो अलग बात है। कहीं हमने 50 का वादा किया वहाँ 55 हो गया, कहीं हमने जो है 1 लाख का वादा किया वहाँ 95 हो गया, तो हम उनको देकर लपेट देते हैं। अलबत्ता बुक ख़त्म करने की फ़िक्र करते हैं ताकि पूरा बुक जो है वो काम में आ जाए। तो ये मुख्तसर सी बात थी, इस पर आप ध्यान देंगे और आपका हक़ है शहर मालेगांव के शहर के लोगों का, आइमाए मसाजिद का, ट्रस्टियान मसाजिद का कि वो तामीर मसाजिद कमेटी को आज तक इजाज़त देकर चंदा करने का मौका दिया और जहां हमारे घर जन्नत में बने इंशाअल्लाह उन्हें आइम्मा और मसाजिद के घर भी जन्नत में बनेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद के लिए जो एक ईंट भी लगाएगा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में उसे महल अता फरमाएंगे। उन्होंने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा और इस सिलसिले में जो है हम सोच रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हाँ और हम अगर और उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो है तामीर मसाजिद कमेटी और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के ज़िम्मेदारों से माफ़ी मांगें और जाए खेड़ा के मुसलमानों से और नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा के ट्रस्टियों से भी माफ़ी मांगें और अगर उन्होंने ये अमल नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम जो है कानूनी इक़दाम करने के लिए इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे।